चलो हुआ, रखो फोन। चलो स्टार्ट किया जाए। निकालिए, कॉपी निकालो। डेफिनेशन हो गया था मार्केट इक्विलिब्रियम का। डेफिनेशन बनवा दिए थे हम, लिखवा दिए थे, टेबल बनवा दिए थे, अब डायग्राम को एक्सप्लेन भी करवा दिए थे। अब हो गया था ना वहां तक। चलो आज लिखो नया हेडिंग। कौन राम कथा बतिया रही हो जी अभी तक? लिखिएगा हेडिंग नया, शिफ्ट इन डिमांड। हेडिंग लिखिएगा नया, शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। हेडिंग लिखियो नया, शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। 21, 51, 21, हाँ 21 को डायग्राम है। चलो अब यहां से स्टार्ट हो जाए। शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। चलो इसमें लिखो केस नंबर 1। इसमें लिखिएगा केस नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड। केस नंबर 1 लिखिएगा इसमें, इंक्रीज इन डिमांड। मतलबी बन जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन कभी। लिख लिया इंक्रीज इन डिमांड। अब एक बात बताओ, जब डिमांड इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट होता है? राइटवर्ड शिफ्ट। अब देखो इसका डायग्राम देखिएगा। चलो ये था आपका इनिशियल डायग्राम। ई इज द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पे आपका मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई इक्वल होता है वो पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि डिमांड इंक्रीज हुआ। जब डिमांड इंक्रीज होगा तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कब राइटवर्ड शिफ्ट? अब बताओ, जैसे ही डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट हुआ? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट हुआ? अगर डिमांड कर्व आपका डी से डी डैश की तरफ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट हुआ? दोनों। हाँ, आपका क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया क्यू से क्यू डैश, और आपका प्राइस भी इंक्रीज हो गया। डायग्राम बनाइए ये वाला, जल्दी जल्दी बनाओ। क्या पॉजिटिव? कोई रिलेशन नहीं। सप्लाई को कांस्टेंट रख के अगर डिमांड इंक्रीज हो गया तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड विल इंक्रीज द जनरल प्राइस लेवल। मतलब इंक्रीज द प्राइस लेवल, नॉट जनरल प्राइस लेवल। गायब कौन कौन है? खुशाग्र गायब है, और कृतिका गायब है, और भी 2 लोग गायब है, नाम हमको याद नहीं है। वो छोटका अभिषेक तो गायब रहता है आजकल। अच्छा, एक और जो 2 एडमिशन लिया था नया, वो भी दोनों गायब है, नाम याद नहीं। ठीक, अब बैकअप चाहिए। एब्सेंट होइए जब मन तब, अब बैकअप चाहिए। नहीं कुणाल? अरे जो डायग्राम बना लिए होंगे, एक डायग्राम हम लिखवा देते हैं, अगला डायग्राम खुद से लिखिएगा। ठीक, जल्दी बनाओ। चलो लिखो, डी इज द इनिशियल डिमांड कर्व। लिखिए, डायग्राम को लिख लीजिए कुछ लाइन में।
DD is the initial demand curve. DD is the initial demand curve and SS is the initial supply curve. DD is the initial demand curve and SS is the initial supply curve. SS is the initial supply curve. E is the initial market equilibrium. E is the initial market equilibrium with E is the initial market equilibrium. E is the initial market equilibrium with OQ level of quantity. With OQ level of quantity, E is the initial point of equilibrium with OQ level of quantity and OP level of price. वही है अभी. SS is the initial supply curve. E is the initial market equilibrium with OQ level of quantity and OP level of price. And OP level of price. Full stop. उसके बाद लाइन चेंज करके लिखना. लाइन चेंज करके लिखिएगा कीपिंग द सप्लाई कांस्टेंट. लाइन चेंज करके लिखिएगा कीपिंग द सप्लाई कांस्टेंट. कीपिंग द सप्लाई कांस्टेंट, कॉमा, with an increase in demand. Keeping the supply constant, comma, with an increase in demand. बोला था. Keeping the supply constant, comma, with an increase in demand. The demand curve demand curve shift rightward. Keeping the supply constant, comma, with an increase in demand, the demand curve shift rightward from D to D dash. From D to D dash. Full stop. Therefore, full stop. Full stop के बाद लिखिएगा therefore the new equilibrium is E dash. The new equilibrium is E dash. The new equilibrium is E dash. And price increases from OP to OP dash. Price increases from OP to OP dash and quantity increases from OQ to OQ dash. Done. Price increases from OP to OP dash and quantity increases from OQ to OQ dash. ये दोनों लाइन को ना ऐसे मार्क कर लो क्योंकि इफेक्ट पूछता है एग्जाम में. आपसे केस पूछ दिया जाएगा और उसका इफेक्ट पूछेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट हुआ. तो दोनों लाइन को अभी जो हम लिखवाए हैं, प्राइस भी इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी भी इंक्रीज हुआ, उसको मार्क कर लीजिए क्योंकि आपको याद यही चीज रखना है हर केस में. हो गया. डन. अब लिखिएगा अगला केस बी नंबर. डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड. बनाइए इसका डायग्राम. ये था आपका इनिशियल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. इज द पॉइंट ऑफ इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम. अब अगर सप्लाई को कांस्टेंट रख के डिमांड घटता है तो डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. शिफ्ट करिए इसको लेफ्टवर्ड.
इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों क्या हो गया, कम। मतलब दुनिया की साइड हो जाए। नितेश, अगर कहीं चॉकलेट मिलता है, केले कल आती होगी हमको। गिली कल आती होगी हमको, भूलो आज भी चॉकलेट मास्टर साहब। डायग्राम लिख लोगे ना, वैसे ही डी इज द इनिशियल डिमांड कर्व, एस इज द इनिशियल सप्लाई कर्व, ई इज द इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम, ओपी इज द इनिशियल प्राइस और ओक्यू इज द इनिशियल क्वांटिटी। कीपिंग द सप्लाई कांस्टेंट with the decrease in demand curve shift leftward from D to D dash। ठीक, अब नया इक्विलिब्रियम इस वाले पॉइंट पे नाम दे देना E dash। प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम OP to OP dash, क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ dash। पहला डायग्राम में जहां इंक्रीज है वहां डिक्रीज होगा, बस। हो गया दोनों केस। जगह छोड़ देना लिखने के लिए 4-5 लाइन। जो फेयर में लिख रहे हैं जगह छोड़ देना, जब रफ में लिखेंगे तो घर जाकर फेयर कर लीजिएगा। चलिए अगला केस लिखिएगा। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, केस लिखिएगा नया, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। इसको हटा देना। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जब सप्लाई आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है तो उस केस में उसका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? छोटू बोल। जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होता है तो उस केस में उसका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? नहीं पता, बोल अंश। इनफाइनाइट। इन केस जब डिग्री परफेक्टली इलास्टिक होता है तो उस केस में इनफाइनाइट ना होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 होता है, परफेक्टली इलास्टिक में इनफाइनाइट। ठीक, हेडिंग लिख दिए क्या? व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब इसमें लिखो ए नंबर, इसमें लिखो ए नंबर, इंक्रीज इन डिमांड। चलिए देखिए इधर, अब इसीलिए कहे थे ना कि डिमांड सप्लाई दोनों बढ़िया से पढ़ के आना, पूरा चैप्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है, पढ़ना है नहीं, अब मांगना है खाली बैकअप। हाँ बताओ, डायग्राम का स्लोप बताओ। ए भाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हम कंफ्यूज करते हैं, बताओ ना। हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका सप्लाई हो गया। डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउन स्लोपिंग। तो ये आपका मान लो डिमांड कर्व हो गया। ठीक, ये पॉइंट OQ is the point of equilibrium, OP is the price level। अब क्या है, डिमांड बढ़ गया है ना, तो राइटवर्ड शिफ्ट, बनाओ डायग्राम।
चलिए इफेक्ट लिखिएगा, डायग्राम बना के लिखिएगा इफेक्ट, शॉर्ट में इफेक्ट लिखवा दे रहे हैं। एग्जाम में पूछेगा तो जैसे डायग्राम नंबर 1 लिखवा है वैसे लिखना, ठीक। इफेक्ट लिखो, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इफेक्ट लिखो पहला पॉइंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इफेक्ट में लिखिएगा पहला पॉइंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट ब्रैकेट में ओपी, प्राइस रिमेन कांस्टेंट ब्रैकेट में ओपी। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ dash, OQ to OQ dash। चलो बी नंबर लिखो अब, मतलब ये खत्म, यहाँ पे ये वाला हो गया खत्म। केस नंबर बी लिखिएगा, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, केस नंबर बी लिखिएगा व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस। जब डिमांड घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बनाओ डायग्राम, कुछ नहीं करना है, बस पीछे कर देना है। बस बैकवर्ड शिफ्ट करना है डिमांड का, और कुछ नहीं करना है। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इनका बन गया होगा डायग्राम। इफेक्ट लिखिएगा, इफेक्ट्स लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और सेकंड पॉइंट लिखिएगा, क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ डैश, क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ डैश। डन हो गया दीपाली। चलो अब लिखो अगला केस, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब जीरो हो जाएगा खरा, पैरेलल टू आई एक्सेस। हाँ हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ठीक है। केस नंबर लिखिएगा, मतलब इसमें केस लिखिएगा, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें लिखिएगा पॉइंट नंबर ए, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, पॉइंट नंबर ए लिखिएगा व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। हाँ व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। चलो क्या है सप्लाई परफेक्ट, सप्लाई क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इनइलास्टिक है तो आ जाओ, सप्लाई कर्व हो गया, क्या हो गया ना, सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या है, अब डिमांड आ जाओ तो डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। OP OQ is the point of equilibrium,
ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका डी। चलो इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड जब इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट। हाँ भाई राइटवर्ड शिफ्ट। बनाइए। इस केस में प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं होगा। उसमें प्राइस कांस्टेंट था, इसमें क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। हाँ ये वाली, ये क्या कट। हाँ तो तुम ऐसे लाइन बनाओ या ऐसे बनाओ, बनेगा तो वैसे ही ऐसे। किताब वाला डायग्राम नहीं बनाते, बहुत अजीब अजीब है। ठीक है, कहाँ हम बताएं कि सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट होता है। मार्केट में क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब सप्लाई जीरो है। जब सप्लाई जीरो होगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्वांटिटी कांस्टेंट ही होगा ना, खाली प्राइसेस चेंज होगा ना। ऊपर ही तो शिफ्ट हुआ है, डिक्रीज करते तो नीचे में शिफ्ट हो जाता। तुम वही से बनाई हो तो तुमको उल्टा लग रहा है और क्या। इसको नीचे कर देते तो डिक्रीज हो जाता, प्राइस घट जाता और क्या। तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, देखो डायग्राम में देखो प्राइस इंक्रीज हुआ कि नहीं। लाओ दे। छोटी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, हम सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा रहे हैं ना, कहाँ चल गई अभी, इतना आगे काहे चल गई। वो डिमांड है ना, हम ये पढ़ा रहे हैं ना, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ये देखो ये पढ़ा रहे हैं हम। तुम 3-4 पन्ना अभी आगे चल गई तो। वो डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक लेके बनाया है, केस आगे पढ़ेंगे हम लोग। हम तो अभी सप्लाई ये बता रहे हैं, सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक। तो केस नंबर 1 का डायग्राम ऊपर जाता, केस नंबर 2 बनाओ, डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा इफेक्ट लिख लो, इसमें इफेक्ट्स लिख लो। क्या होगा इफेक्ट्स, लिखो पॉइंट नंबर 1, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। इस डायग्राम का इफेक्ट लिखिएगा, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश। चलिए अब लिखिएगा डिक्रीज इन डिमांड। अगला लिखिएगा हेडिंग डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड घटेगा तो पीछे में आ जाएगा, बनाओ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हाँ ये इंक्रीज था, डिक्रीज बनाओ। क्या हुआ कुणाल, बहुत डायग्राम में छोड़ो। सब बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इसके बाद सब छोटा छोटा है, सब छोटा है। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, सब छोटा है। हाँ पीछे करो, उसमें डिक्रीज इन डिमांड पीछे करिए। तो क्या इफेक्ट होगा, क्वांटिटी सेम होगा और प्राइस घट जाएगा इसमें। जब डिमांड घटेगा ना तो प्राइस भी घट जाएगा।
एफएक्स लिख लीजिएगा, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट लिखिएगा प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश। क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश। चलिए हो गया ना। अब लिखिए अगला केस, अगला केस नहीं लिखिए, हेडिंग लिखिएगा। हेडिंग लिखिएगा शिफ्ट इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी तक सप्लाई कांस्टेंट था, अब सप्लाई शिफ्ट कराएंगे। शिफ्ट इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, शिफ्ट इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। हेडिंग देना शिफ्ट इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। उसके बाद लिखिएगा इसमें केस नंबर 1 इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। चलो ये था आपका इनिशियल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। अब क्या है, सप्लाई बढ़ गया, जब सप्लाई बढ़ा तो इधर राइटवर्ड शिफ्ट, तो सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करवा दो। क्या इफेक्ट हुआ, क्वांटिटी बढ़ गया ना, और प्राइस घट गया। नया टच कहां हुआ, सप्लाई एंड डिमांड, इस पॉइंट पे जरा जरा टच में, इस पे ई डैश पे, चलो चलो टच में टच में टच में, इसके आगे हट जाए क्या अभिषेक, उधर चल जाए। फाउंडेशन में क्या है, आज मेरा ही क्लास है, नेशनल कम पढ़ा रहे थे ना। कन्वर्जन बताया था ना हो पिछले क्लास में। दे फाड़ देंगे कुणाल को, चल फट्टी निकाल के मजाक। क्या हुआ शालवी, ठीक बना है ना। इफेक्ट लिखिएगा। क्या हुआ इसने, हाँ गलती बन गया क्या यार हमसे, नीचे तो सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना। कैसे बना दिए रे चलो लिखो इफेक्ट, लिखो इफेक्ट लिखिएगा प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश, प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश, प्राइस डिक्रीज हुआ ना,
price decreases from OP to OP dash and quantity increases from OQ to OQ dash. क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, प्राइस घट गया. क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ डैश, प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम OP टू OP डैश. चलो आज का अंतिम डायग्राम बनाओ, बस आज का अंतिम प्लीज. हाँ, प्राइस रिड्यूस लिखो, डिक्रीज लिखो, कुछ भी लिखो ना. फ्रॉम OP टू OP डैश, हाँ, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई. चलिए बनाइए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना है. हाँ, पीछे देखो, प्राइस यूनिट डिमांड सप्लाई सप्लाई घटा दो तो पीछे शिफ्ट, नया ये पॉइंट, प्राइस इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी डिक्रीज हुआ. इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ई डैश. बनाइए. हाँ वे गधा हवा, क्वांटिटी कम होगा तो प्राइस बढ़ना ना करेगा. चलो बाकी अगला क्लास में डायग्राम करवाएंगे. जो बना लिए होंगे इफेक्ट लिख लीजिए. इफेक्ट क्या लिखाएगा? प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP डैश एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ डैश. कितना बनाया डायग्राम आज? 2, 2 4, 2 6, 2 8. 8 को बनाया ना. 2 को डिमांड, एगो इनइलास्टिक, 2 को इनइलास्टिक, 2 को इलास्टिक, 6 और 2 को ये. 8 डायग्राम हो गया आज. 8 का 8, 8 में 16, 24, 3 क्लास में मार्केट खत्म. हाँ, एक सप्ताह में 3 क्लास होता है, पूरा वीक. आज कौन सा डे है? फ्राइडे. अब क्लास कब है? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे. इफेक्ट लिख लो. लिख लिया? आओ तो इन्हें कॉपी लेके लिख जल्दी. ट्वेल्थ का छोड़ो, डेमो नहीं देखा. 12 का डेमो देख लेगा ना तो अगला दिन से लिखे लगेगा एक चीज. मर गया. हो गया ना. एब्सेंट नहीं करना ये वाला चैप्टर में. अगला क्लास में आगे हम लोग देखेंगे डायग्राम. अब डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, उसके बाद दोनों इंक्रीज होगा. बहुत बहुत पढ़ना है. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा. ठीक, टाटा. Yeah.